नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। और शरीफों में कोई चोर नहीं होता, लाइब्रेरी में कोई शोर नहीं होता, धंधे में कोई 100% प्योर नहीं होता। पर एक बात की तो फुल गारंटी है कि जो TOC चैनल से पढ़ाई करता है वो कभी किसी सब्जेक्ट में बोर नहीं होता। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग के क्या हाल चाल है, आप सभी लोग कैसे हैं, जरा कमेंट्स वगैरह करके बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर 6 क्लास 10 चैप्टर 6 स्टार्ट कर चुके थे और हम एकदम लास्ट अंतिम पड़ाव पर थे। कहाँ पे थे बच्चा? एकदम हम अंतिम पड़ाव पे थे यानी कि 6.5। और जहां तक है कि आज ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं हम लोग कहां तक क्वेश्चंस को कर चुके थे। तो बेटा देखिए हम लोग क्वेश्चंस कहां तक कर चुके थे, आप ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस ये हो गया था, 9 भी हो गया था, 10th भी हो गया था ना, 10th 11th भी हो गया था। अच्छा 11th में एक चीज और बताना था, 11th का जो हम लोग का आंसर आया था, इसका जो आंसर आया था वो आया था नहीं कितना, 300√61। और मैंने जल्दबाजी में आंसर में सिर्फ मीटर लिख दिया था, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। सारी चीज किलोमीटर पर आवर में दिया था, जिसकी वजह से ये भी आपका किस में आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत बात समझ? तो यहाँ पे किलोमीटर उतना समझदार और लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा गलती किया था, तो इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इस चीज को बता देता हूँ, यही इसमें सिस्टम था। हेलो हाँ सर, हाँ सर क्लास हाँ बोलिए, क्लास स्टार्ट करने वाला था। हाँ 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 कोई दिक्कत जो भी होगा बताएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक, मैं यही TOC में था, क्लास स्टार्ट करने वाला था। चलिए अब इसके बाद देखिए ध्यान से, 361 है ना, तो इसका आंसर हो गया था। अब हम बात करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। यहां से हम लोग को स्टार्ट करना था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे के कुछ प्रूविंग है, जो कि प्रूविंग तो जानते हो भैया, कुछ प्रूविंग बहुत आसान होती है। प्रूविंग का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी तरह से करके हमें उस चीज को प्रूव करना है, बस मेथड सही होना चाहिए, ये होता है प्रूविंग। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आज दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं, ये समतल भूमि पर खड़ी हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच, पाद मतलब जानते हो ना क्या होता है, पाद, पाद मतलब क्या होता है? काफी लोग के दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो पाद मतलब आया, तो पाद का मतलब ये होता है किसी का एकदम नीचे पद। पाद का मतलब पद से, जैसे हम लोग का पाद बिंदु मतलब कि पैर, पाद मतलब पैर होता है। पाद मतलब क्या समझेंगे, एक प्रकार से पैर, है ना। जैसे हम लोग का पैर कहाँ होता है, जमीन में, जमीन में पैर अभी रखा है ना, मतलब जमीन जहां पर भी हमारा पैर होगा वो जमीन ही होती है। याद रखना इस बात को, ये नहीं यहाँ पे रख दिए पैर टेबल के ऊपर तो वो हो गया जमीन, वो जमीन नहीं, तो ये भी एक प्रकार से समतल ही है। तो समतल जो होगा वही होगा पाद बिंदु। ठीक है ना, मतलब वो चीज जहां से स्टार्टिंग है उसे बोलते हैं पाद बिंदु। ठीक है ना, जैसा कोई भी चीज है, जैसे मान लो कि मैंने पेन है, पेन को मैंने इसमें ऐसे खड़ा कर दिया, मान लो हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने ऐसे खड़ा कर दिया पेन को, तो इसके लिए पाद बिंदु मेरा हाथ हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए यही समतल है, इसकी स्टार्टिंग जहां से हो रही है जमीन में वही इसका पाद बिंदु होता है। तो यहाँ पर पाद का मतलब पैर से समझेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, यानी एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर दो है। ठीक है ना, दोनों क्या है, दोनों खंभे हैं, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। समतल भूमि, ये समतल भूमि है, इस समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है ना, इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इसका पाद बिंदु ये है और इसका पाद बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर, यानी ये बीच की दूरी 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी ऊपरी सिरा मतलब ये वाला सिरा से इसके ये सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना, यही तो है ना इसके दोनों के सिरे। ठीक है ना, तो हमें बताना तो सिंपल है। देखो इसने दिया है ना, एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर है, तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर ये 12 मीटर है तो ये भी तो 12 ही होगा। अब बताओ अगर ये 6 है तो इतना पार्ट क्या होगा, 6 होगा, और ये पूरा 11 था तो बचा हुआ पार्ट 5 होगा। अब बताओ ये 12 है, ये 5 है, 90 डिग्री ये भी बनेगा, क्योंकि हमारा 90 डिग्री पे समतल पे है, दो खंबे हैं 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं, तो 90 डिग्री होगी, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी
अब आपको समझ आएगा ना कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 13। और मैंने बताया था ना कि ये पेयर चलता है 5 12 13, ठीक है ना, ये क्या होता है पेयर होता है, अगर एक 5 है एक 12 है तो एक 13 ही होगी, ठीक है ना। और याद रखना कि सबसे बड़ी भुजा 13 होनी चाहिए, ये नहीं, ठीक है ना। अगर ये वाली 13 दे देता तो ये नहीं आता हमारे इतना 12 नहीं आती है, ऐसा नहीं है। बड़ी भुजा जो है वो बड़ी साइड पे ही होनी चाहिए, ये जो जैसा बड़ा नंबर आया ना 13, तो ये बड़ी वाली साइड ही 13 होगी, ठीक है ना, बात समझे ना। हाँ, तो इस बात को समझना है, तो बहुत आसान है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर को हम हल करते हैं इधर, देखिए 12, तो 12 नंबर में क्या करेंगे, ध्यान समझना, उसने कहा था कि 2 खंबे हैं, तो चलिए हम 2 खंबे बना लेते हैं। ये हमने एक खंबा ये बनाया और एक खंबा हमने ये बना दिया, दोनों कह रहा था एक समतल से खड़े हैं, समतल से हैं, ये लो इनके बीच की दूरी ये समतल हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला जो खंबा है इसका नाम ए और बी है, इसका सी और बी है। उसे कहा था कि दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक है ना। और इनके सिरों के बीच की हमें दूरी निकालना था, ये सिरों के बीच की दूरी मतलब ये दूरी हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें ये दूरी निकालना है, ठीक है ना। हमें इस दूरी को बताना है कितना होगा। अब मुझे बताओ कि क्या मैं इस दूरी को मिला नहीं सकता हूँ, इस दूरी को, इसको मैं ऐसे डाट डाट मिला दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? ये डाट डाट मिला तो कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से समझो, ए बी सी डी इसको ई मान लो। तो मुझे बताओ, उसने कहा था कि इसके बीच की दूरी, जो छोटा खंबा है वो 6 मीटर का है, यानी ये वाली दूरी 6 मीटर की है, और जो बड़ा खंबा है वो 11 मीटर का है, ये पूरा 11 मीटर का था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा 11 मीटर का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 है, तो बताओ इतना पार्ट कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 6 है इतना, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 6 में से कम कर दो यानी 5 बचेगा। तो पूरा अगर 11 है, 11 में से इतना पार्ट 6 ही होगा भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 6 मीटर ही होगी, 6 मीटर होगा ना। अब जब ये 6 होगा बचा हुआ 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें एसी की दूरी निकालना है, सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे ए ई बराबर बी बराबर 12, ठीक है ना। और उसके बाद हमें ए बी भी दिया है, ए बी से कोई मतलब नहीं है, सारा कुछ आ गया। अब सीई निकाल लेते हैं, सीई, तो सीई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सीई जो है, ये अगर मैं सीडी से इस बीईडी को माइनस कर दूंगा, यानी कि इस पूरे खंबे में से भाई अगर मुझे ये सीई चाहिए तो मैं इस पूरे वाले खंबे से ये डीई को माइनस कर दूंगा तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो सीई कितना हो जाएगा भाई, ये वाला पूरा 11 था, 11 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, नीचे वाला सिर्फ डीई को मतलब 6 को, तो कितना हो जाएगा सीई, कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है ना। तो ये भी आ गया, अब हमारे पास ये 5 मीटर आ गया, और ये वाला भी हमने निकाल लिया कितना 12 मीटर। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, ऊपर वाला आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ना, अब इस त्रिभुज को ले लो और प्रूव हो जाएगा इस त्रिभुज को। तो देखो मैं ये वाला त्रिभुज लिखने वाला हूं कि त्रिभुज ए ई सी में आपको पता है कि कोण ई कितना होगा 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, आपकी जो एसी साइड है उसका स्क्वायर एई का स्क्वायर और प्लस सीई के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एसी हमें तो निकालना ही है, तो एई कितना दिया है, देखो अभी एई निकाले थे ना हम, एई एई कितना होगा 12 मीटर, तो 12 रख दो, तो 12 का स्क्वायर प्लस सीई कितना होगा, आपने यहाँ भी निकाला था सीई भी, देखो 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से एई का स्क्वायर कितना हो जाएगा एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर 12 बराबर 144 प्लस 5 बचा 25, ठीक है ना। यहाँ से कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो एसी, अब इसके बाद आप एसी का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे 169, तो एसी का स्क्वायर एसी बराबर क्या होगा रूट 169, और ये रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा एसी बराबर 13 मीटर। तो उसने यही पूछा था कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी, हमें दोनों सिरों के बीच की दूरी ए और सी है, अतः लिख देना, अतः दोनों सिरों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ, इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना था। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको कहां पर समझ में नहीं आया, सारे क्वेश्चन बड़े ही आसान है, बड़े ही शानदारी से, बड़े ही लाजवाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को करते हैं बेहतरीन लाजवाब तरीके से।
मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। देखिए 13 नंबर कहता है एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी ये नहीं इसका फिगर में कोण सी क्या है, समकोण है। फिर कहता है कि भुजाओं सीए और सीबी को, सीए और सीबी को क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो भैया ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फिगर तो दिया नहीं तो फिगर बनाएंगे। कहता है एक एबीसी है जिसमें कोण सी समकोण, यानी कि एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है। तो 13 नंबर में हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए 13 नंबर में हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये मैंने उठाया और ये बना दिए एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहा है, जिसमें कोण सी समकोण है, यानी कि सी को समकोण मानना है। तो हम सी को समकोण ले लेते हैं। चलो ये सी का समकोण है, अगर ये समकोण हो गया तो जाहिर सी बात है इसको फिर ए लेना पड़ेगा और इसको बी। तो ए बी सी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ए यहां मान लो, बी यहां मान लो। देखो आप चक्की ऐसे चला दिए हमने, भाई वो भी था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चक्की चल सकती है। ठीक ना, तो हमने ए बी सी ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कहता है कि भुजाओं सी ए और सी बी, सी ए कौन सी भुजा है, ये सी ए और ये है सी बी, इन दोनों भुजाओं पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। डी और यानी सी ए पर कौन सा बिंदु है, डी। सी ए पर कोई बिंदु डी ले लो। तो चलो हम सी ए पर कोई बिंदु यहाँ पर एक ले लिए डी, और इस पर एक कोई बिंदु यहाँ पर ले लेता हूँ ई। उसे ये नहीं कहा कि मध्य बिंदु कहीं पर भी, इसलिए मैंने तो मध्य बिंदु जैसा नहीं लिया, थोड़ा सा नीचे ही लिया है। ठीक ना, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो चलो कोई बात नहीं, पहले जो दिया उसको लिखना पड़ेगा। तो चलो पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है बच्चा, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक त्रिभुज, एक समकोण, एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा भुजा, भुजा कौन सी, भुजा सी ए व भुजा सी ए व सी बी पर स्थित बिंदु, पर स्थित बिंदु क्रमशः, क्रमशः कौन, डी व ई। बस मैंने जो लिया एक त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज, उसमें कोण सी समकोण है तथा सी ए और सी बी पर क्रमशः, सी ए पर डी और सी बी पर डी ई स्थित है बिंदु। ठीक है ना, बस हो गया। अब उसके बाद सिद्ध करना है, उसको लिखना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है वो भी देख लेते हैं जरा। चलो सिद्ध करना है हमें ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए का बी डी का, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अब देखो हमें सिद्ध जो करना है उसके लिए इसमें चीजें देखना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं, अगर हम यहाँ पे सिद्ध डाल देते हैं। चलो सिद्ध, सिद्ध में हमें क्या प्रूव करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसने ये कहा है कि ए का स्क्वायर, तो ए कहाँ है, ये ए है, तो इसका मतलब हमें ए को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या चाहिए हमें, बी डी, तो बी डी कहाँ है, बी और डी, इसका मतलब बी और डी को भी मिलाना पड़ेगा ये। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ए बी, ए बी तो मिला है, ठीक है, डी ई, डी ई, डी ई को भी मिलाना पड़ेगा, ये लो डी ई को भी मिला देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, जो जो कह रहा था वो हमने मिला दिया। ठीक ना, अब चलो जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब सिद्ध करने के लिए आप ध्यान से देखोगे बेटा,
तो आपको इसमें एक चीज देखेगा ए का स्क्वायर, मतलब हमें ए निकालना पड़ेगा। तो आप देखो ए कहाँ पे मिल सकता है, ए, तो आप ए देखोगे ध्यान से तो आपको ए ये यहाँ पे मिल पा रहा है ये वाला त्रिभुज में, तो आप समकोण बना लो ना इसके साथ में, ये हमने इसके साथ में समकोण बना लिया ए का स्क्वायर। तो यानी कि ए का स्क्वायर चाहिए तो मुझे त्रिभुज CEA लेना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज CEA में, तो आप अगर CEA में देखोगे तो आपको कुछ चीज दिखेगी। ये एक 90 डिग्री बना है, इसमें क्या है कोण C 90 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे कोण C बराबर 90 डिग्री। अतः आप यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इस त्रिभुज में 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली भुजा जो AE है वो सबसे बड़ी है, तो AE का स्क्वायर क्या होगा बताओ, AE का स्क्वायर बाकी के दो भुजाएं यानी CE का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। तो चाहे पहले मैं AC का स्क्वायर लिख देता हूं और फिर लिख देता हूं CE का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। हमने देखो AE निकाल लिया, अब मुझे चाहिए BD, इसका काम खत्म। अब हमें चाहिए BD, तो अगर BD चाहिए तो BD के लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, इसको हटा दूं मैं। अब चलो अब BD चाहिए, तो BD के लिए मुझे कौन सा त्रिभुज लेना कि BD मिल जाए। तो देखो ये BD है, ये है BD, तो BD के साथ 90 डिग्री बनाने के लिए इसको इधर ही घूमना पड़ेगा, इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि हमें फार्मूला लगा सके ना। ये त्रिभुज तो आपको BDC लेना पड़ेगा या BCD। अब लिखेंगे त्रिभुज BDC में, लिखेंगे त्रिभुज BDC में। तो BDC में देखो ध्यान से, तो आपको BDC में भी कुछ देखने को मिलेगा। ये 90 डिग्री है, यानी आपका कोण C जो है वो 90 डिग्री है। अतः इसमें क्या हो जाएगा, C 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो भुजा BD है, तो BD का स्क्वायर, किसका, BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो BD का स्क्वायर, ये सबसे बड़ी, इसके बाद दो भुजा बच रही है, एक बच रही है CD और एक बच रही है CB। तो क्या लिख दूं, BC का स्क्वायर, चलो BC का स्क्वायर लिख देता हूं, उसके बाद फिर लिख देता हूं CD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इधर से देखो AB चाहिए, तो AB स्क्वायर मिला हमको, AB मिला नहीं मिला। अब ध्यान से देखो AE का स्क्वायर AB मिल गया बराबर, इधर AB का स्क्वायर चाहिए, तो इधर तो AB हमें दिख ही नहीं रहा। ये भाई AC कहां से आया हमको ये बताओ, AC स्क्वायर, देखो ध्यान से AC का स्क्वायर तो मिल रहा है और AB का स्क्वायर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हमें चाहिए, देखो दोनों को ऐड कर देंगे इधर, ये AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर तो मिल जाएगा ना, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को ऐड करने पर या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। चलो जोड़ दो, तो इधर देखो AE है तो AE का स्क्वायर प्लस इधर भी देखो ये BD है तो BD का स्क्वायर बराबर, इधर देखो ये AC स्क्वायर है अब प्लस क्या है, ये CE स्क्वायर है प्लस ये BC स्क्वायर है अब प्लस CD स्क्वायर है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आप लोग जरा ध्यान से देखना तब समझ में आएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां देखो AE का स्क्वायर तो हमें चाहिए ही, ठीक रहने दो, प्लस BD भी चाहिए ही, रहने दो बराबर। देखो AC का स्क्वायर कहाँ है, AC का स्क्वायर ये है, हमें AC तो चाहिए नहीं, AC के साथ साथ देखो BC के स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखो जो AC के स्क्वायर है और ये BC के स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ किसके बराबर होगा, इस AB का स्क्वायर के होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको ABC एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है और ABC का ये सामने वाली भुजा जो यहाँ पर दिख रही है 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा जो AB होगी उसका स्क्वायर शेष भुजा BC के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब मैं AC के स्क्वायर को एक साथ ले लेता हूँ, AC के स्क्वायर और प्लस ये BC के स्क्वायर एक साथ ले लेता हूँ और प्लस ये CE का स्क्वायर और ये CD के स्क्वायर एक साथ ले लेता हूँ। कोई दिक्कत। अब देखो ये आपका तो AE का स्क्वायर ही हो जाएगा और प्लस ये BD का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। देखो AE का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC में देखो ना 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। सिंपल है ना, तो इन दोनों जगह मैं AB का स्क्वायर रख सकता हूं, बोलो प्लस प्लस। अब देखो CE और CD, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, CE देखो CE कहां है,
इसको पहले मैं हटा दूं, इसको कोई काम नहीं है। देखो हमें चाहिए सीई, तो देखो सीई कहाँ दिख रहा है, सीई ये है सीई, ये है सीई, ठीक है। फिर है सीडी, तो सीडी ये है, हमको ये वाला त्रिभुज ले सकते हो ना, ये छोटा वाला। अब देखो इस सीई का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर की जगह पर मैं सीधा सीधा डीई का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, तो इसका स्क्वायर बराबर ये भुजा प्लस इसका स्क्वायर, सिंपल है ना। तो यानी ये स्क्वायर दिया हुआ है सीई का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर ये दिया, तो इन दोनों जगह पर मैं ईडी का स्क्वायर या सीडी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और सॉरी डीई का स्क्वायर, तो डीई स्क्वायर देता हूँ इसकी जगह पे डीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर, ये लो आपका आंसर आ चुका है। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में कहां नहीं आया, ठीक है ना, बोलिए कहां नहीं समझ में आया आपको। यहां से ये चीज है ए बी का स्क्वायर, आप ध्यान से देखो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी में, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, तो मैंने बीसी स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर जब मैं ए बी का स्क्वायर रख सकता हूँ तो वही रख दिया हूँ, ए बी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। उसी प्रकार से छोटा वाला त्रिभुज में भी मैंने रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो दो का जोड़ा बन गया, यानी इसका इसका और इसका इसका, ये दोनों बन गए पाइथागोरस प्रमेय से, ये और ये हो गया, सिंपल है ना। चलिए नोट कर लीजिए, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को समद्विभाजित बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बीडी बराबर 3CD। देखिए आकृति ये सिद्ध कीजिए, ये बराबर ये होता है। अच्छा इसको सिद्ध करना पड़ेगा, थोड़ा सा धांसू क्वेश्चन है। सामने जो बना है फिगर वो इसी का है, आप ध्यान से देखो लिखा ना यहाँ पे 6.5 पर ये फिगर, तो इस फिगर को पहले हम बना लेते हैं ए बी सी डी, 14 नंबर है क्वेश्चन, है ना, हाँ 14 है ए बी सी। एक फिगर बना लेते हैं, चलिए जल्दी से, ये एक लाइन इधर आई है और एक लाइन इधर जा रही है, इन दोनों को मिला देते हैं ऐसे कुछ, और यहाँ से 90 डिग्री मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने दिया था कि ये वाला जो कोण है आपका वो ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जहाँ मिल रहा है डी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है फिगर, ठीक है ना। उसके बाद आगे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्ष ए से बीडी पर डाला गया लंब, हाँ ए से डी पर लंब डाला गया, ठीक है, बीसी को बिंदु डी पर किस प्रकार समद्विभाजित करता है, ठीक है, इस प्रकार समझाइए करता है कि BD बराबर 3CD, है ना। तो इसने कहा ए से BC पर डाला गया लंब, ए से BD पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा ये लंब है, ठीक है ना, AD, तो कहता है हमें ये चीज प्रूव करना है, क्या, जो जो दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है, इस क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए कोई बात नहीं, जो दिया वो चीज हम पहले करते हैं। तो हमारे पास देखो अब दिया क्या है, लिखेंगे यहां पर दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें जो एडी है वो लंब है बीसी पर, आप देख पा रहे हो ना, एडी बीसी पर लंब है, ठीक है ना। बस और साथ में और एक चीज दिया ये कि बीडी बराबर डीबी बराबर 3CD, डीबी तथा डीबी बराबर 3CD, ये दिया है, ये दिया है ना, ओके। फिर कहता है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध जो करना है उसको भी देखते हैं, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है क्या, 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। तो चलो भैया सिद्ध कर देते हैं, यहां डालेंगे सिद्ध। अब सिद्ध करने के साथ अभी मुझे कुछ नहीं पूछा, मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए मुझे ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और ए सी चाहिए, ए सी का मतलब ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये चीज तो क्लियर हो गया कि अगर मुझे ए बी चाहिए तो मुझे इधर वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे ए सी चाहिए तो इधर वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो चलो हम एक एक को कर लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, ए बी का स्क्वायर वाला पहला। कोई दिक्कत है? मैं पहले, क्योंकि मुझे ए बी इधर चाहिए तो मैं पहले ए बी लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज। बताइए, मैं ले लूँ वाला त्रिभुज, बोलिए। तो मैं ये वाला त्रिभुज देखो ध्यान से लेने वाला हूँ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में आपको पता है कि कोण क्या है, कोण डी 90 डिग्री है, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद सामने वाली भुजा ए बी के स्क्वायर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, किसका, ए बी का स्क्वायर। तो देखिए ना, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर और माइनस नीचे वाले से बी डी का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लेंगे त्रिभुज इधर वाला, इधर एच वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि मुझे एसी चाहिए अगली नंबर पे। तो चलिए एसी ले लेते हैं, तो एसी के लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं फिर से त्रिभुज कौन सा, ए डी सी में, ए डी सी में। आप देख रहे हो इसमें भी कोण आपको डी जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। यहाँ पर आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? तो आप देखो ध्यान से, इसमें भी एसी का स्क्वायर जो होगा, सबसे बड़ी साइड है तो उसका स्क्वायर छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर, योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए डी का स्क्वायर और प्लस ये सी डी के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, हम इस त्रिभुज में हमें ए सी ए बी चाहिए, ठीक है, ए सी भी चाहिए, हाँ चाहिए, बी सी चाहिए, बी सी नहीं है, ए डी कोई काम नहीं है। तो एक काम करता हूं मैं कि मुझे ए बी चाहिए और ए सी, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरा कोई काम बनेगा क्या? ध्यान से देखो, एडी मुझे नहीं चाहिए, तो एडी को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। इसमें से इसको माइनस करने का मतलब ये हो गया कि एडी वाला कटेगा, इसलिए एडी को काटने के लिए मैं क्या लिखूंगा, समीकरण, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, 2 को घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं, तो ए बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर ए सी का स्क्वायर बराबर इधर ए डी का स्क्वायर माइनस का बी डी का स्क्वायर से घटाना पड़ेगा। तो घटाना तो ब्रैकेट में लिखेंगे अभी इसको, क्योंकि 2 टर्म है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी के स्क्वायर माइनस का बी डी के स्क्वायर। माइनस को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो माइनस का ए डी स्क्वायर और माइनस का सी डी स्क्वायर। देखो ए डी के स्क्वायर से ए डी का स्क्वायर कट जाएगा और हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा, माइनस का बी डी का स्क्वायर। माइनस नहीं है, ये माइनस कहाँ से आ गया, प्लस होगा ना, ये प्लस होगा ना ये फार्मूला में, हाँ तो ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में। अब देखो बी डी का स्क्वायर, आपको पता है कि बी डी बराबर दिया है ना, बी डी बराबर क्या रख सकता हूँ, 3CD। तो मैं BD जगह पे 3CD रख दूं, कोई दिक्कत है क्या? ये लो 3CD इसका स्क्वायर और पहले से ये दिया था माइनस का CD का स्क्वायर, पता कि कट जाए ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। ध्यान समझना,
इतना करने के बाद आप लिखोगे ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर बराबर 3 3 9 9 सी डी स्क्वायर और माइनस का ये सी डी स्क्वायर। अब ये घट जाएगा तो आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर और माइनस का ए सी का स्क्वायर बराबर 9 सी डी स्क्वायर पे एक सी डी स्क्वायर चला गया, कितने सी डी स्क्वायर बचेंगे 8 सी डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें सी डी तो चाहिए नहीं, अब हमें सी डी तो चाहिए नहीं, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर कोई इक्वेशन बना पहला दूसरा, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालूंगा। अब मुझे सी डी हटाने के लिए मैं सी डी को रिप्लेस करूंगा क्योंकि मुझे ए बी मिल गया ए सी मिल गया, और जो सिद्ध करना है उसमें अभी चाहिए क्या, आप देखो ए बी चाहिए ए सी बी सी चाहिए, यानी कि मुझे सी डी की जगह में बी सी लाना है किसी तरह से, सी डी की जगह में बी सी। तो आप ध्यान से देखो इसमें सी डी की जगह में बी सी लाने के लिए मैं लिख सकता हूँ ना बी सी बराबर, मुझे पता है कि बी सी, मैं बी सी बराबर क्या लिखता हूँ बताओ, बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी, तो बी डी प्लस सी डी। ठीक है ना। तो देखो बी सी तो चाहिए ही, और आपको दिया था बी डी बराबर क्या था 3 सी डी, 3 डी सी या 3 सी डी और प्लस सी डी पहले था, तो जुड़ जाएगा, तो बी सी बराबर आपके पास आ जाएगा कितना 4 सी डी, है ना। तो हमें तो डी बी सी और 4 इधर आएगा तो अपान में 4 आएगा, बचेगा इधर सी डी, है ना। तो इसको तुम ऊपर ले जाओगे इसको, तो यहाँ तक बस इतना ही रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दो, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अब इस सी डी की जगह पे, सी डी की जगह पे मैं ये बी सी अपान 4 नहीं ले सकता हूँ क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 नहीं बल्कि समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, इसके आगे प्रोसेस मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है ना, फिर कितने में आ जाएगा इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। इसके आगे का जो प्रोसेस जाएगा मैं इसी कलर से कर देता हूँ, इधर करता हूँ, ठीक है ना, ताकि इतने में आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या था ए बी के स्क्वायर, ये मैंने रख दिया ए बी के स्क्वायर और माइनस का ए सी के स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 8। अब देखो इंटू सी डी की जगह क्या रखता हूँ, सी डी की जगह पे बी सी बाई 4, तो यहाँ पर रख देता हूँ बी सी बाई 4 और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर बराबर 8 इंटू बी सी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब आपने यहाँ से निकाल लिया कि ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई 2, तो 2 इधर आएगा तो 2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये माइनस 2 के इसके साथ भी होगा 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर बचेगा बी सी का स्क्वायर। अब हमें तो इधर सिर्फ 2 ए बी चाहिए, तो 2 ए बी स्क्वायर इसको उधर भेजोगे तो ये प्लस का 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और पहले से इधर बी सी के स्क्वायर था ही, और अब देख सकते हो कि हमें इस प्रश्न में यही तो सिद्ध करना था, इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। क्या हो गया ये, हेंस प्रूव इति सिद्ध। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको कहां पर समझ में नहीं आया, आप इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, ये क्वेश्चन ऐसा कहां पर है जो आपको समझ में नहीं आया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ से तो सिद्ध है, यहाँ से इतना अगर छोटा कर देता हूँ तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मैं इतना लंबा या बड़ा ही कर देता हूँ, ये लो आप पहले यहाँ तक देखिए क्वेश्चन को, यहाँ से आप यहाँ तक देख लो, ठीक है ना, देखिए ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब इसके बाद आप ये नीचे का प्रोसेस और देख लो, ठीक है ना, यहाँ से मैं इधर को गया हूँ, ठीक है ना, यहाँ से लास्ट के बाद यहाँ से शुरू हुआ है, ओके, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर आसान है सारे क्वेश्चन। 15 नंबर पे आते हैं, 15 में देखो फिगर बीच में है, कहता एक किसी समबाहु त्रिभुज में क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। चलिए देखते हैं किस तरह स्थित है। एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं पहले, जैसे जैसे कहा उत्तर करते जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये लो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना, ठीक है ना, ओके। समबाहु त्रिभुज को कुछ नाम भी दे देते हैं,
चलो इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी, ठीक है ना। फिर आगे क्या कहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D लिया गया है। इस प्रकार से है D कि BD बराबर 1/3 BC, यानी जो BC होगा BD होगा, इसका जो D लिया जाएगा वो ऐसी जगह पे लेना है वो BC का थर्ड पार्ट होगा, यानी 3 पार्ट बनेंगे उसमें से एक पार्ट ही होगा। तो इस पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं, कहीं पर भी D ले लेते हैं, तो 3 पार्ट जैसे लगना चाहिए, यहाँ पर ले लेते हैं 3 पार्ट जैसे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो जो तीसरा पार्ट लोगे वो D होगा, ठीक है ना। ओके, फिर आगे कहता है सिद्ध कीजिए 9AD²। तो चलो जो दिया पहले उसको लिखते हैं आगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन समझेंगे। दिया है आपके पास, क्या दिया है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, कि ये जो BD है वो 1/3 BC, ठीक है ना। इतना दिया है, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि 9AD² क्या चाहिए, 9AD² बराबर 7AB² बराबर 7AB²। चलिए सिद्ध करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो करना पड़ेगा। कह रहा है कि 9AD² चाहिए, तो 9AD यानी कि मुझे A से इस D को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है इधर AB भी चाहिए, AB मिलाया गया, ठीक है इतना है। अब देखो हमें इसको सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज को, ये चीज, और BD बराबर 1/3 BC दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इसमें हम कुछ लगा पाएंगे, हम पढ़ रहे हैं ना इसमें से जो समकोण त्रिभुज है उसी पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा है कि इसको हम समकोण मान लें। तो मैं क्या करूंगा, इस A से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, वो हमारा होगा रचना। तो मुझे रचना करना पड़ेगा, रचना में मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर रचना, और रचना में ये लिखेंगे रचना में लिखेंगे कि AE लंब BC खींचा, ठीक है ना। अतः AE बराबर BC। अब काफी लोग की समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जी, मैंने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया है, और ये आपका जो पॉइंट आया इसको मैंने E मान लिया। क्या मान लिया, E। अब ध्यान समझो कि एक समबाहु त्रिभुज का जो उसका शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा को आधा भी करता है। इस बात को आपको जानना पड़ेगा, नहीं जानते तो आज से जान लो कि सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो शीर्ष लंब के साथ साथ एक माध्यिका का भी काम करता है, यानी कि ये पार्ट बराबर ये पार्ट, इसलिए मैंने लिख दिया कि BE नहीं लिखा क्या, BE बराबर EC, ये वाला पार्ट बराबर ये पार्ट, ठीक है। ओके, अब अपना काम हो जाएगा। इतना करने के बाद अब अपना काम हो जाएगा। अब हमारे पास दिया है, सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अतः माना AB बराबर BC बराबर CA बराबर A। मैंने मान लिया कि सारी भुजाएं बराबर है, और सारी भुजा जो है वो कितनी है, A मान लिया मैंने, AA। तो इसका मतलब मुझे बताओ कि ये वाली जो भुजा होगी यहां से लेकर पूरी यहां तक, ये कितनी होगी, A होगी A। उसके बाद बताओ ये मध्य बिंदु है यहाँ पे, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक वाला ये A/2 हो जाएगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से ये वाला पार्ट भी यहां से यहां तक पूरा ये A/2 होगा, नहीं होगा, तो A/2
2 ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इतना याद रखना। और ये वाला पार्ट तो हमारा ए होगा ही पूरा, नहीं होगा ये, क्योंकि भाई समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये भी आपका ए ही होगा। पूरा रच दो फिगर इसी तरह से, टीचर समझ ना पाए कि आखिर कहाँ है, सीधा जांच के चला जाए, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब आपको इसमें कुछ चीजें दिखने लगी होंगी, आपको इसमें कुछ चीजें दिखने लगी होंगी, जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा यहाँ पर चीज कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ जो बीसी, ये बीसी आपको दिख रहा है बीसी, तो बीसी को आप कितना लिख सकते हो, बता सकते हो बीसी को। तो देखो मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि बीसी जो आपका बीसी होगा वो कितना होगा ए, अतः आपको पता है ना कि मध्य बिंदु है, जिसकी वजह से आपका बीई वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, ईसी वाले पार्ट के, ईसी वाले के बराबर, और ये दोनों हो जाएंगे आधा आधा, क्योंकि ये मध्य बिंदु देखो ना, वही तो ना, बीसी बीई एक a/2, इधर भी ये पूरा a/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आप त्रिभुज एक देख रहे हो ए ई बी, हम क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज लेंगे जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें प्रूविंग में ए बी चाहिए, ये देखो, तो मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सा, ये वाला, यानी त्रिभुज ए बी ई में या ए ई बी में, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ई बी में आप साफ साफ देख रहे हो कि कोण जो ई है वो 90 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए आपका जो ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर ये ए ई का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, और प्लस ये नीचे वाली भुजा बीई का स्क्वायर, किसका, बीई का स्क्वायर, नहीं होगा, ये बीई का स्क्वायर होगा ना। अब देखो ध्यान से, ए बी कितना है, ए है, आप देख सकते हो वहां से, तो रख देते हैं ए स्क्वायर बराबर ए ई, तो हमें पता नहीं है, और लेकिन हम बीई जरूर लिख सकते हैं। बीई कितना है, बीई आप ध्यान से देखो, इसमें बीई कितना है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर लगा दो, इसको इधर ले आओ तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का घात 4, और इधर आएगा तो माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर बचेगा आपका इधर से ए का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 5 लेके सॉल्व कर लो, दोनों कैल्सियम 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत होना चाहिए। अब इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर ए का स्क्वायर। इधर से हम ए निकाल सकते हैं, मैं इधर कर देता हूँ इधर साइड में, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ए का स्क्वायर बराबर हमने क्या निकाला, 3a स्क्वायर बटा 4, तो हमें तो ए चाहिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा ऐसे 3a स्क्वायर बटा 4, तो आप ध्यान सकते हो कि निकल आएगा कुछ रूट बाहर, रूट के अंदर 3 रह जाएगा, नहीं निकलेगा, लेकिन स्क्वायर का a बाहर जरूर आ जाएगा, और अपान में 2 भी बाहर निकल आएगा, तो यहाँ से हमने निकाल लिया a ही बराबर, तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, कुछ ना कुछ, क्या मान ली इक्वेशन फर्स्ट। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, बताइए, ए बराबर जो हमने निकाला यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे जरा ध्यान से देखना, आगे जो चीजें हैं उनको भी समझना पड़ेगा तुम्हें अब आगे ये समझना है, हमें जरूरत पड़ेगी अब डीई की। अब डीई कितना होगा, तो डीई आप ध्यान से देख सकते हो कि ये बीई से इसको निकालने के लिए डीई मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो इतना करने के बाद आप ध्यान से देखोगे फिगर में, तब समझ में आएगा। हमें अब चाहिए डीई, तो आपको पता है ना, देखो ध्यान से कि बीई बराबर, उसके आगे कर रहा हूं बीई बराबर आप क्या लिख सकते हो, बीई को बीडी प्लस डीई नहीं लिख सकते हो, तो बीडी प्लस डीई। अब बीई कितना है, अब देखो बीई ये a/2 है, a/2 तो रख दो a/2 बराबर, इधर से हमें बीडी भी पता है, बीडी कितना है, देखो बीडी कितना होगा, बीडी बोलो, बीडी कितना होगा, वैसे बीडी कितना होगा भाई, बीडी बराबर कितना हो जाएगा, बीडी बराबर इससे पहले तो हमें बीडी निकालना पड़ेगा, फिर एक काम करते हैं हम बीडी निकालते हैं, इससे पहले हमें बीडी निकालना पड़ेगा, तो आइए पहले बीडी निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे बीडी, तो आपको पता है कि जो बीडी है
वो कितना दिया था, हमें एक चीज दिया था ना क्वेश्चन में एक चीज दिया है यहाँ पर, ये कि BD बराबर 1/3 BC, BD बराबर 1/3 BC दिया था ना। ओके, अब देखो BD हमें चाहिए, हमारे पास BD तो पता नहीं है, तो BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर, तो आप ध्यान से देखोगे हम BD बराबर 1/3 और BC को हमने क्या माना है A, क्योंकि पूरा A ही तो है, तो यहां से बराबर आ जाएगा A/3। जब A/3 आ गया अब हम निकाल सकते हैं DE। तो DE को निकालने के लिए ध्यान से देखना, मैं फिगर को थोड़ा नीचे लाता हूँ, फिगर को अपने साथ साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे का प्रोसेस, देखो ध्यान से इसमें से, अब मैं BE बराबर निकालूंगा, BE। अब देखो BE बराबर क्या होगा, अब ध्यान से देखो, BE बराबर BD प्लस DE, BD प्लस DE। अब देखो BE कितना है, BE देखो उसमें ध्यान से A/2 आधा है ना, और BD कितना है अभी निकाला A/3, और मुझे DE चाहिए, तो इसको इधर बुला लो, तो A/2 माइनस का A/3 बराबर आकर DE। दोनों कैल्सियम 6 आएगा, 2 तिहाई 6 तो 3A हो जाएगा, और माइनस 3 तिहाई 6 तो 2A हो जाएगा बराबर DE। तो इसके आगे के प्रोसेस में इधर कर देता हूं, तो देखो ये तीन दो में से एक घट गया, तो A/6 बराबर DE कितना हो जाएगा, DE, या इसी को मैं पलट के लिख सकता हूं, DE बराबर A/6, ये आ गया। यहां से ये चीज भी निकाल लिए, इसको क्वेश्चन नंबर मान लेता हूं दूसरा है, क्योंकि अभी जरूरत पड़ सकती है इसलिए, ठीक है ना। इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान समझना, अब इतना करने के बाद अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, अब आपको इसमें त्रिभुज वो छोटा वाला लेना है ADE। अब कौन सा त्रिभुज लेना है, ADE त्रिभुज लेंगे। कौन सा लिखेंगे आप, त्रिभुज ADE में आप ADE देखो, ये वाला ADE, इसमें आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, यानी कोण E 90 डिग्री है, इसलिए आप कह सकते हो ना पाइथागोरस प्रमेय से, AE के सामने भुजा जो AD है, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर और प्लस नीचे वाला DE का स्क्वायर। अब देखो AD तो हमें चाहिए ही, तो AD को रहने दो ऐसे ही, बराबर AE भी चाहिए, तो AE को भी रहने दो ऐसे ही, AE चाहिए, AE बराबर हमने निकाला था ना, तो AE बराबर वैल्यू रखो ना, AE बराबर हमने निकाला है अभी ऊपर, देखो ध्यान से, AE बराबर कितना आया था, यहां पर देखो AE A√3/2, AE बराबर A√3/2, A√3/2, और प्लस DE कितना आया है, DE देखो यहां से ये A/6, तो A/6 यहां से वैल्यू, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर दोनों कैल्सियम 6 ही आएगा, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा, अरे भाई यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर तो A स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 3 है, तो 3A स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, और ये प्लस का A स्क्वायर बटा 6 × 36। अब दोनों कैल्सियम ले लो, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर बटा 4, कैल्सियम आएगा दोनों का, दोनों कैल्सियम कितना आ जाएगा, इसको हटाते हैं, दोनों कैल्सियम 36 ही होगा, तो 4 9 36, 9 3 27, तो 27A स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा A स्क्वायर, है ना। तो 36 को इधर बुला लो, तो 36 AD स्क्वायर बराबर, ये तो 27 में एक जुड़ गया 28A स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये देखो कट रहा है, तो 4 7 28 और 4 9 36, तो यहाँ से आ गया 9AD स्क्वायर बराबर 7। A बराबर आपको पता है ना कि उसकी सारी भुजाएं बराबर थी, आप ध्यान से देखोगे कि इसकी सभी भुजाएं देखो बराबर हैं, तो आप A की जगह पे AB रख सकते हो, नहीं, क्योंकि हमें प्रूविंग में इधर AB चाहिए, ये देखो, तो मैं A की जगह पे AB रख सकता हूँ, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं A माप की मानी गई थी, तो इस वजह से मैं A की जगह पे रखूंगे AB, और स्क्वायर इसलिए मैं स्क्वायर लगा दूंगा, और इतना करते ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, और हमें इस प्रश्न में यही तो प्रूव करना था। अब बताइए ये चीज आपको कहाँ पे समझ में नहीं आई, बताइए आपको ये प्रश्न कहाँ पर समझ में नहीं आया। आप इस क्वेश्चन को जब 2-3 बार अपने से देख लोगे, कर लोगे, तो आने लगेगा। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आप स्टार्ट यहां से होता है, आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट यहां से होता है,
ये, ठीक है ना। आप ध्यान से देखते जाएंगे, फिगर को करते जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर कट होती चली जाएंगी, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। उसके बाद आप फिर से मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैंने समझाया है आप वैसे वैसे देखते चले जाओगे। यहाँ तक देख लो, इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि फिगर भी आ जाए ये, ठीक है ना। और इसके बाद आपको एक बार और देखना है नीचे, नीचे आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। आइए 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर कहता है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज है, तो चलिए 16 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए जो 16 नंबर है उसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना लो। ये हमने बना लिया एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। मान लो इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आगे देखो ध्यान से, अब आगे जरा ध्यान से देखो। इतना करने के बाद उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो मान ले कोई भी एक भुजा का वर्ग और उसका 3 गुना, एक भुजा का मान ले ए बी, तो ए बी मान लिए, तो ए बी के वर्ग का 3 गुना वो बराबर होता है किसके, एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने से। एक शीर्ष लंब, तो मान लो यहां से एक शीर्ष लंब खींचूंगा एडी, तो एडी का स्क्वायर के 4 गुने के बराबर। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना कि उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। चलिए, तो शीर्ष लंब यहाँ पे कह रहा है, तो शीर्ष लंब खींच लेते हैं। अब शीर्ष लंब यहाँ पे खींच लेता हूं मैं, ये देखो मैंने एक शीर्ष लंब यहाँ से खींच दिया, ये देखो ये 90 डिग्री, ठीक है। मान लो ये डी मैंने माना तो डी इसको माना, ठीक है। ओके, अब से जो दिया है लिखते हैं, यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें एडी लंब बी सी, अतः जब ये इस पे लंब है तो मैंने बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है वो माध्यिका का भी काम करता है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती थी। ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो गया, यानी बीडी बराबर आपका ये डीसी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है उसको, तो देखो सिद्ध क्या करना है, आपके सामने मैंने लिख दिया है, सिद्ध करना है ये। अब आप सिद्ध करते हैं इसको, आइए सिद्ध करते हैं इस क्वेश्चन को भी। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो जो हमें प्रूव करना है उसको आप देख ही पा रहे हो, क्या प्रूव करना है, देख पा रहे हो ना क्या सिद्ध करना है। ओके, तो इसके लिए फिर से वही काम ये हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। अतः हम ये मान लेंगे, अतः माना ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर, ठीक है ना। ये अतः लिखा है, अतः ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमने इन सभी भुजाओं को ए, यानी आपकी ये वाली भुजा भी ए ही होगी, ये पूरा भी ए ही होगा, ये भी पूरा ए ही होगा। अब बताओ ये मध्य बिंदु काम करता है, किसका मतलब ये वाला पार्ट a बाई 2, ये पार्ट भी a बाई 2, कोई दिक्कत। अब कोई भी एक त्रिभुज ले लो, जो भी आपको त्रिभुज समझ में आया, एडीबी ले लूं, एडीबी, तो चलो मैं त्रिभुज एडीबी ले रहा हूं, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एडीबी में आपको दिख रहा है कि कोण जो डी है वो 90 डिग्री है, इसलिए एडी के सामने वाली भुजा क्या होगी, एडीबी में, ये वाला त्रिभुज में एडीबी में एडी के सामने वाली भुजा एबी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो एबी का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एडी का स्क्वायर और प्लस नीचे वाली बीडी का स्क्वायर के। एबी चाहिए मुझे, यस, तो एबी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बराबर एडी कितना लिख सकते हो, एडी को एडी,
एडी कितना होगा, एडी को निकालना पड़ेगा, एडी चाहिए भाई, एडी भी तो चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, एडी चाहिए अगर हमें, इसको हटाते हैं जरा, इसको हटा देते हैं। ए बी बराबर क्या है बताओ, ए, तो ए का स्क्वायर रख दो, बराबर एडी चाहिए तो एडी बराबर रहने दो, लेकिन आप बी डी हमें रख सकते हो ना, बी डी a/2 होगा, तो a/2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और इधर प्लस में उधर था पूरा इसलिए इधर आएगा माइनस का आएगा, बराबर बचेगा एडी का स्क्वायर। देखो इसका अपान 1 कर लो, दोनों कैल्सियम आप 4 ले सकते हो, तो 1 चौके 4, तो 4a स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, एडी का स्क्वायर। अब इसके आगे प्रोसीजर, तो देखो 4 में से 1 घटा तो 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बटा 4 बराबर क्या है, एडी का स्क्वायर। तो देखो 3a स्क्वायर बराबर 4 एडी स्क्वायर, क्योंकि हम उसको उधर भेज दिए। तो देखो 3, आपको पता है a बराबर क्या है, ए भी है, सब सारी साइड है, लेकिन हमें प्रूविंग में हमने क्या माना है, ए भी चाहिए, तो इसमें ए की जगह पे ए भी नहीं रखता हूँ, तो ए भी रख दिया और स्क्वायर लगा दो ऐसे ही, बराबर 4 एडी तो चाहिए स्क्वायर। अब बताइए आपको ये क्वेश्चन कहाँ नहीं समझ में आया, था ना आसान, देख लो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला। इस क्वेश्चन में आसान से हम इस क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसे भी प्रूव करने का फुल प्रयास करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर आप देख सकते हो, ये 17 में आप कुछ भी आसान है बिल्कुल भी। 17 नंबर कहता है सही उत्तर को औचित्य दीजिए। एबीसी एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एक दिया है ए बी, एक दिया है बी सी और एक दिया है ए सी, ठीक है ना। तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज इस तरह से बना दो, इस त्रिभुज में उसने कह दिया ए बी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी 6√3 यानी ये वाली आपकी साइड 6√3, फिर बी सी ए सी दिया है 12, ए सी दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद अगली साइड दी है 6, ये वाली है 6 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो हमें तो पता है ना किसी भी त्रिभुज में कोण बताना, तो हमें एक तो पता है इस चीज में कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी की 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ गया, तो उसका जो एक कोण होगा, बड़ी भुजा होगी, उसके सामने वाला कोण हमेशा एक क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलो वही हम करेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या दिख रही है, एसी, तो एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, बोले तो 144। अब निकाल लेते हैं एबी का स्क्वायर, तो एबी का स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 6 36 36 6 36 36 त्रिक का कितना होता है 108, है ना। और उसके बाद अब निकाल लो बीसी को भी, तो देखो मैं बीसी का स्क्वायर निकालता हूँ, बीसी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर 6 36। अब हम क्या करेंगे, छोटी वाली दोनों भुजाओं को ऐड कर लेंगे, छोटी दोनों भुजाओं को ऐड करो, दोनों छोटी भुजाओं को। तो देखो यहाँ पर मैं ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर निकालता हूँ, तो क्या आ रहा है 108 और प्लस ये आया था 36, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 8 6 14 3 1 4 1। ये था क्या बराबर, यानी कि आपने देखा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 144 था क्या, एसी का स्क्वायर, एसी के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो अर्थात जब ये कंडीशन होती किन्हीं भी 2 भुजाओं का वर्ग एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है, तो वो सबसे बड़ी भुजा के सामने जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी एसी के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो एसी के सामने कोण ये जो है ये 90 डिग्री माना जाएगा, यानी अब ये फिगर इस तरह से नहीं बनेगा, ये फिगर ऐसे बन जाएगा, और ये तो आपका एसी ही रहेगा और ये आपका 90 डिग्री बी बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 12 हो जाएगी, ये आपकी 6√3 होगी और ये हो जाएगा 6√3, नहीं सिर्फ 6, ये 6। और क्वेश्चन में यही बताना था कि बी कितना होगा, तो 90 डिग्री, ठीक है ना, मुझे नहीं बता सकते थे इसको आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आपकी जो एक्सरसाइज होती है अच्छी होती है, एग्जाम में कभी नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रश्नावली एग्जाम की दृष्टि से नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये नहीं आता एग्जाम में, तो करने से कोई मतलब नहीं है, सब बेकार क्वेश्चन है, मतलब बेकार नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कोई काम नहीं है ना इसका भाई। काफी तरह से प्रूविंग में क्या इतना दुनिया भर की चीजों को प्रूविंग में देता रहता है, जब कोई यूज नहीं होता प्रूविंग का, ठीक है ना। तो फिलहाल कोई बात नहीं, जो काम की चीज थी वो हमने सारा कुछ
सारा कुछ पढ़ लिया है, बहुत ही आराम से हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। सारांश को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आपका जो सारांश इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो एक सारांश दिया है यहाँ पर कि दो आकृतियां जिनके आकार समान होते परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान होता है, तो वो आकृतियां समरूप आकृति कहलाती है। समरूप के बताया था ना कि दिखेंगे एक जैसा लेकिन उनका आकार छोटा बड़ा भी हो सकता है। फिर आगे सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं, यानी कि जितने भी सर्वांगसम आकृतियां उनको समरूप कह सकते हो, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ये निश्चित नहीं है, ये सत्य नहीं है। फिर कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। बताया था ना इस चीज को कि समरूप त्रिभुज अगर कोई भी होते हैं, कोई भी समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत कोण, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप अगर दिखाना चाहते हो या कोई भी बहुभुज कितने भुज का हो, अगर उनकी किन्हीं भुजाओं को उनके जो संगत कोण है वो बराबर में हो जाए या फिर और उनके बीच जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का रेशियो बराबर आ जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, सॉरी समरूप हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि एक रेखा किसी दो भुजों के एक अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा समांतर होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर दो रेखाएं जो है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है तीसरी रेखा भी उसके समांतर हो जाती है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो वो ए समरूपता कसौटी से, ठीक ना। ए समरूपता कसौटी भी होती है जब दोनों त्रिभुज के संगत दो दो कोण बराबर हो जाए, यानी एक कोण इधर तो उसी संगत उधर वाला, एक कोण और तो वो भी इस तरह। तो यही सब है, यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे कोण के बराबर हो तथा इनके अंतर्गत आने वाली भुजा एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको मैंने बताया था कि मान लो कि दो त्रिभुज है आपके पास, एक ही है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा और इस भुजा का रेशियो और ये भुजा अपान ये भुजा का रेशियो अगर बराबर आ गए, तो मान लो 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, तो 3/6 कर दो तो कितना आएगा 1/2, 4/8 कर दो कितना आएगा 1/2। तो देखो इनके दो भुजाओं का रेशियो एकदम 1/2 आ रहा है, उनके बीच का कोण बराबर आ गया, जिसकी वजह से दोनों क्या होंगे हमारे, क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे, क्योंकि दो भुजाएं का रेशियो और उनके बीच का कोण, तो यस से यस समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हाँ, अगर ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अगर समरूप हो गए तो इसके किसी भी एक भुजा, दो भुजाएं हैं, इसके ये भुजा ले लो, इन दोनों का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष वाले से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार से बने दोनों त्रिभुज संपूर्ण रूप के त्रिभुज के अनुपात परस्पर समरूप होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है अगर आपके पास एक कोई 90 डिग्री है और इसके जो 90 डिग्री होता है वहां से एक सामने वाली भुजा पर लंब खींचे तो यहाँ इसके द्वारा जो त्रिभुज बनता है, एक तो त्रिभुज आपको ये वाला बनेगा और एक ये इधर वाला बन गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, साथ में छोटा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज के साथ भी समरूप होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, ठीक है ना। ओके, फिर आगे कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं, तो पता ही है कि सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें जो जो चीजें थी वो सब कुछ मैंने कवर करवा दिया, ठीक है ना। कहता है यदि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। तो बिल्कुल अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किए थे, है ना, तीनों भुजाओं की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के बराबर था, जिसकी वजह से उसका सम्मुख कोण समकोण हो गया था। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 के साथ, बेहतरीन चैप्टर, लाजवाब तरीके से उस चैप्टर को भी करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं फिनिश करते, मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।